साथ आगे भी तमाम जानकारी आपसे लेनी है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। रायपुर से ही अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडे का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से आरकेसीएम रायपुर में उन्हें भर्ती किया गया था और 4 से 6 दिन इलाज के दौरान देर शाम उनका निधन हो गया। रायपुर में सीआईडी में डीआईजी के पद पर वो पोस्टेड थे। कबीरधाम, सूरजपुर और दुर्ग जिले में भी रह चुके थे एसपी, और साथ ही बिलासपुर और राजनांदगांव में एएसपी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। आकस्मिक निधन से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस प्रखर पांडे का अब निधन हो गया है और ऐसे में जानकारी के मुताबिक उन्हें भिलाई में अचानक से हार्ट अटैक आया था, बताया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें तत्काल रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर है। आईपीएस प्रखर पांडे वर्तमान में पुलिस मुख्यालय रायपुर में उप पुलिस महानिरीक्षक यानी डीआईजी सीआईडी विभाग में पदस्थ थे। उन्होंने अपने सेवा जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे इससे पहले कबीरधाम, सूरजपुर और दुर्ग जिले में पुलिस अधीक्षक रह चुके थे और वहीं बिलासपुर और राजनांदगांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता के कारण वो हमेशा चर्चित रहे और आज वो हमारे बीच नहीं है। और सहयोगी अंकुश हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुश, देखिए बेहद ही शोक की बात यह है, पुलिस महकमे में जाहिर तौर पर जो है शोक की लहर दौड़ गई होगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर काफ़ी दुखद खबर है और छत्तीसगढ़ के पुलिस महकमे के को लेकर अगर हम देखें या फिर पुलिस की जो विशेष संवेदनशील जो अन्य विभाग हैं उस लिहाज से भी अगर देखें तो प्रखर पांडे जी का निधन वाकई काफ़ी शोक की बात है। प्रखर पांडे ऐसे अधिकारी थे जो अलग अलग पुलिस विभाग के अलग अलग पदों पर उन्होंने सेवाएं दी हैं और एसपी की अगर हम बात कर लें तो चाहे वो कबीरधाम, सूरजपुर या दुर्ग जिले के एसपी के तौर पर उन्होंने जब काम किया तो वहाँ की पुलिसिंग जो है काफ़ी चुस्त दुरुस्त रही है। काफ़ी लंबे समय के काम के बाद उन्हें जब पदोन्नति हुई तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। डीआईजी के तौर पर वो सीआईडी के पद की जिम्मेदारी थी। सीआईडी में रहते हुए उन्होंने काफ़ी गोपनीय तरीके से होने वाले जो अपराध थे उस पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश की और उनकी रणनीतिक जो क्षमता थी उनको वाकई एक छत्तीसगढ़ के एक अलग आईपीएस के तौर पर पहचान दिलाती थी। करीब 4-5 दिन से वो बीमार चल रहे थे और बीमार चलने के दौरान जब उनको दिल का दौरा पड़ा तो राजधानी रायपुर के आरकेसीएच हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है और इस मृत्यु से पूरे छत्तीसगढ़ के पुलिस जगत को क्षति हुई है और खासकर सुरक्षा व्यवस्था या अन्य गोपनीय अपराधों को रोकथाम की बात करें तो उस लिहाज से भी काफ़ी अपूर्णीय क्षति है जिसको भर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। और प्रखर पांडे आईपीएस प्रखर पांडे के जाने के बाद अब चूँकि कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसकी कमी जो है वो बहुत खलती है, लेकिन उनकी कमी को पूरा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, जिस तरीके से उनको दिल का दौरा पड़ा है, उस लिहाज से अगर माना जा रहा है कि बाकी के पुलिस अधिकारियों पर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देने की हिदायत यहाँ पर सरकार के द्वारा जारी की गई है। और आकस्मिक निधन से पुलिस महकमे में जो दुख है वो अभी भी शोक की लहर जो है बिल्कुल अंकुश, और जाहिर तौर पर शोक की लहर दौड़ेगी और खासकर जब ऐसा व्यक्ति बीच से चला जाए जिसने बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हो इस देश के लिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।